जीतन राम मांझी ने कभी किसी चीज़ की मांग की ही नहीं। हमारी पार्टी ने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की, न पद की मांग की, न सीट की मांग की, जो कुछ भी है। देखिए, अब जिनको नहीं मिली उनका अब क्या गीत गाना है, जिनको मिला हम उस पर अब काम करेंगे। 40 की 40 सीट जिस पार्टी को मिली और जो भी उम्मीदवार होंगे हम उस पर काम करेंगे। जो छूट गए अब छूट गए तो छूट गए, ट्रेन में नहीं चढ़े तो अब उनकी बात क्या करना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, फॉर्मूला तय हो गया। जीतन राम मांझी को एक सीट और पशुपति पारस मुकेश सहनी आउट हो गए। बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। किस तरीके से देखते हैं, फॉर्मूला तय हो गया, एक सीट मिला है आप लोगों को? नहीं, कोई जो भी हुआ आपसी सहमति से हुआ और हम लोग तो पहले भी कह चुके थे। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को जब हम लोग पहली बार गठबंधन में शामिल हुए थे, तभी हमने हमारी पार्टी के नेता ने, हमारे शीर्ष जो नेता हमारे संरक्षक महोदय गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसी समय हम लोगों ने अनकंडीशनल समझौता किया था। हम लोगों ने कहा था बाकी ठीक है, जो मिला है। हम लोगों का लक्ष्य है 40 सीट कैसे बिहार में जीतें और उस पर हम लोगों ने एक सहमति बनाई है। आगे देखा जाएगा। पर उम्मीद था कुछ और, मिल गया कुछ और। कह रहे थे 2 सीट कम से कम चाहिए, पर 1 सीट मिला, वो भी गया का। चलिए, सारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे, मूल था कि हम 400 सीट पार करें, बिहार में 40 की 40 सीट जीतें और उस पर चलिए, राजनीति में आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन 40 की 40 सीट हम बिहार में जीतेंगे, इसके लिए कृत संकल्पित हैं। और हमने कभी शर्तों की राजनीति नहीं की। हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया है किसी को भी। बाकी लंबा रास्ता है, राजनीति तो लंबा सफ़र होता है। श्याम सुंदर जी, ऐसा नहीं लगता है कि अगर उस पाले में चले जाते, इंडिया गठबंधन में चले जाते, जो एक मिला वो 5 में मिल सकता था? देखिए, इस पाले उस पाले में 1 और 5 के चक्कर में हम नहीं रहने वाले। बिहार की जनता के हित में क्या है? बिहार की जनता के हित में आपको लगता है कि उस पाले में जाकर के बिहार की जनता का हित होने वाला है? सीटों का अगर हम गणना बढ़वा लें, हम 2-4 और सांसद बना लें, 2-4 एमएलए ज़्यादा बना लें, तो क्या हम बिहार की जनता के साथ न्याय कर पाने में जो बात हम करते हैं वो संभव है क्या? नहीं है। हम जंगल राज के पार्ट हो जाएं क्या? आपने देखा ना कि वो जब वो आते हैं तो किस तरह का जंगल राज बिहार में लाते हैं। तो वैसे लोगों के साथ हम लोग कभी नहीं जा सकते और इसके लिए हम लोग, देखिए, चुनाव एक पड़ाव है, चुनाव लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बिहार की जनता का विकास है और उस रास्ते में हमको जो दिखा सबसे बेहतर, वो आज की तारीख में डबल इंजन सरकार जो है बिहार के अंदर, और मोदी सरकार जो देश के नेतृत्व को संभाल रही है, उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और फुल कमिटमेंट के साथ, पूरी तन्मयता और पूरा हम लोग का जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो एक अपना लक्ष्य है, वो सब का है कि हम 40 की 40 सीट नहीं, बिहार में। 40 सीट जीतने की बात तो ठीक है, कर रहे हैं आप लोग और दावा भी ठोक रहे हैं लगातार 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस दिन हम पार्टी का ईएमएस तो ज़्यादा था और अब जैसे जैसे विधायक बढ़ते गए हम पार्टी का वैल्यू घटते गया है? नहीं नहीं, ये आप लोग अपना नहीं, क्योंकि उस आप समय भी लोगों का जीतन राम अपना, मांझी का कहना था कि हम हमें एक पार्टी रोटी से पेट हम नहीं भरता है, 2 चाहिए। वहाँ पे भी आप लोगों को एक ही मंत्री बनाया गया, पर विभाग। कहीं कहीं देखिए, जीतन राम मांझी जी ने कभी कोई डिमांड उस रूप में नहीं की। फ्लो में बोलना, कहीं कार्यकर्ताओं की मांग पर बोलना, जीतन राम मांझी ने कभी किसी चीज़ की मांग की ही नहीं। हमारी पार्टी ने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की, न पद की मांग की, न सीट की मांग की, जो कुछ भी है। अब हम तैयारी करते हैं, हम लोग तो 40 सीटों पर काम करते हैं ना। हम जब बिहार की राजनीति को ज़मीन पर जा कर के काम करते हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सबका लक्ष्य होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों के लिए ही तैयारी करती थी क्या? क्या जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों के लिए तैयारी करती है? तो वो सबको ही इस रूप में, लेकिन अब ठीक है, चूँकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो तो उनकी जीती हुई सीटें उतनी हैं जितने पे वो लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, तकनीकी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी बातें हैं। कहीं कोई अगर असहमति होती किसी की या किसी के मन में कोई ये होता, तो फिर समझौता नहीं होता। समझौता है और एक परिवार हैं,
एक परिवार में ऊंच नीच आगे पीछे चलता है, लंबा सफ़र है, एक दिन का सफ़र नहीं है। तो सीटों की गणना को बढ़ाना घटाना उससे बड़ा लक्ष्य है गठबंधन का जो हमारा लक्ष्य है। 400 सीट हम कैसे देश के अंदर लाएं और 40 के 40 सीट बिहार से कैसे हम एनडीए की झोली में डालें, इसी पर पूरा फोकस है और कहीं कोई उससे आगे कोई अभी अब बात नहीं है। चलिए, उससे आगे बात नहीं है, पर मैदान में सिपाही कौन होंगे? ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा। ये तो पार्टी के की कोर कमेटी बैठेगी, संसदीय बोर्ड बैठेगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कौन लड़ेंगे। नहीं, लगातार संतोष सुमन जी की बात करें तो लगातार गया सीट की डिमांड कर रहे थे। माइंड में तो है ही होगा कि किनको गया से लड़वाना है, इसलिए गया सीट का डिमांड भी हो रहा था। नहीं देखिए, उसके लिए हम ऑथराइज पर्सन नहीं हैं। उसके सब चीज़ का एक प्रोसेस होता है और उसी के साथ हम बात कर सकते हैं। तो कल नहीं, परसों पार्टी में के राष्ट्रीय को लगता है जवाब तो देना होगा नहीं, आपको। जवाब तो हम दे ही रहे हैं कि कल से परसों तक हम लोग उसको फाइनल कर देंगे। हम लोग अब सीट का घोषणा हो गया तो अब उस पर हमारी कमेटी बैठेगी, हमारा संसदीय बोर्ड बैठेगा और हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, निर्णय लिया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? मुकेश सहनी को जगह नहीं मिला और पशुपति पारस जिनके पास 5 सांसद थे, उनको पार्टी ने एनडीए में जगह नहीं मिली। अब तो भाई मोर्चा खोलेंगे वो लोग भी। देखिए, अब जिनको नहीं मिली उनका अब क्या गीत गाना है, जिनको मिला हम उस पर अब काम करेंगे। 40 की 40 सीट जिस पार्टी को मिली और जो भी उम्मीदवार होंगे हम उस पर काम करेंगे। जो छूट गए अब छूट गए तो छूट गए, ट्रेन में नहीं चढ़े तो अब उनकी बात क्या करना। यानी मान लिया जाए कि वो लोग एनडीए से आउट हो गए। अब ये हम नहीं कह सकते एनडीए से आउट हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन हाँ, चुनाव तो घोषणा हो गया कि कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी कितनी चीज़ों पर लड़ रही है। हाँ, तो अब लगता है ना कि एनडीए के अंदर घमासान मचने वाला है। जिनको सीट नहीं मिला, जो दावा ठोक रहे भाई थे एनडीए ने तो जो दावा ठोक रहे थे। एनडीए ने तो आज देखा आपने कि सार्वजनिक सामूहिक रूप से पीसी किया, तो एनडीए और है कौन? जो एनडीए है वो तो बैठा हुआ था वहाँ टेबल पर। यानी जो नहीं है वो एनडीए नहीं है। अब वैसे तो बहुत सारे दल हैं तो सबकी चर्चा हम नहीं कर सकते ना। हम यही जानते हैं कि जो हम लोग जितने दलों का उसमें नाम आया और जो समझौते के तहत सीट गई है तो वही ना असली एनडीए है। और बाकी ठीक है, सहयोगी हैं, सहयोगी के तौर पे जो लोग भी, सबका सम्मान है, लेकिन सीट इन्हीं पार्टियों को गया है। क्या लगता है जो जिनको आप सहयोगी बता रहे हैं वो मानेंगे या फिर कहीं और देख लेंगे अब रास्ते? इसके लिए तो उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे तो हमारी बात नहीं, होती नहीं अगर है। कहीं और जाते हैं नुकसान तो होगा एनडीए के या नहीं होगा एनडीए? अरे भाई, एक सीट का कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरे देश को विश्वास है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को जो लीड कर रहा है, मैं तो कह सकता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, तो कहीं उससे इतर कुछ होना है क्या? आप गिनती गिन लीजिएगा, 4 जून को आपको फैसला आ जाएगा। जो ये कहा जा रहा है कि एनडीए अब की बार 400 पार यानी 400 पार। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कुछ और नरेंद्र मोदी जी जितना लक्ष्य ले जाते हैं उससे पार जाते हैं। आपने 14 का भी चुनाव देखा कि लक्ष्य से पार गए, आपने 19 का भी चुनाव गया देखा कि लक्ष्य से पार गए। इसमें 400 जाएंगे कि 450 जाएंगे, ये देखिएगा। बिहार में 40 के 40 जाएंगे। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।